नमस्कार मित्रों, आज का विषय है हमारा घर की स्त्रियों में बीमारी। क्यों रहती है हमारे घर की स्त्रियां बीमार? कभी आपने सोचा है? आप डॉक्टरों पे पैसा खर्च करते हैं, स्त्रियां बेचारी शरीर कष्ट भोगती हैं। इस सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है घर की रसोई, घर की रसोई का वास्तु। महिलाओं का 3/4 जीवन रसोई में व्यतीत होता है और रसोई उनके जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण असर डालती है। आज हम उन्हीं कुछ बिंदुओं को लेंगे। घर की महिलाओं में शारीरिक रोग परेशानियां रहती हैं, उनका मूल कारण रसोई का वास्तु है। तो सबसे पहला है कि रसोई का वास्तु अनुसार नहीं होना, अर्थात आग्नेय कोण में नहीं होना। तो रसोई आग्नेय कोण में हो सबसे पहले। अगर आग्नेय कोण में नहीं हो तो पूर्व दिशा में हो, उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल ना हो। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पश्चिम दिशा की रसोई को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रसोई के अंदर का वास्तु। रसोई में जो हम गैस का चूल्हा रखते हैं वो आग्नेय कोण में रखा हुआ होना चाहिए और खाना बनाते वक्त खाना बनाने वाली माता और बहन का जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में पश्चिम में हो सकता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये मैं आपको स्वानुभूत बता रहा हूं, मैं खुद पे मेरी ये बीती हुई बात बता रहा हूं। दक्षिण में और उत्तर में खाना बनाते वक्त महिला का मुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान दें कि यदि आपके घर में ये प्रॉब्लम है और आप इसका परिवर्तन करते हैं तो आपके घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, आग्नेय कोण में गैस का चूल्हा हो लेकिन सिलेंडर बिल्कुल उसके नीचे नहीं हो, थोड़ा सा हटके हो। आपके विद्युत उपकरण जितने भी हैं उनका स्थान भी आग्नेय कोण है, उनको भी आग्नेय कोण में ही आपको स्थापित करना चाहिए। जैसे फ्रिज है, माइक्रोवेव है, मिक्सी है, ग्राइंडर है और जो रसोई के बहुत आधुनिक उपकरण जो आजकल आ गए हैं, कोशिश करें आग्नेय कोण में ही उनको स्थापित करें। तीसरी बात, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, खाना बनाने के पानी की व्यवस्था हमेशा ईशान कोण में होनी चाहिए। उसकी कोई दिशा है ही नहीं, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ईशान कोण में वो पानी की दिशा होनी चाहिए, पानी वहां होना चाहिए, वो जल का स्थान है। अगर आप पानी की व्यवस्था अन्य किसी कोने में करते हैं तो उसको तुरंत बदल दीजिए और बदलने के साथ ही उसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। चौथी बात, सिंक की बात, ड्रेनेज सिस्टम। रसोई का जो ड्रेनेज है वो या तो उत्तर में होना चाहिए या पूर्व में होना चाहिए। सिंक जो है या तो हमारा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, दक्षिण में है, आग्नेय में है, वायु में है, नैऋत्य में है, तो मित्रों मानकर चलो कि घर की स्त्री बीमार हमेशा रहेगी। इसलिए आप उस सिंक की व्यवस्था को बदलें। और अगर नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो हम आपको रेमेडी अभी बता रहे हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनकी वजह से घर की स्त्रियां आमतौर पर बीमार रहती हैं। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं जबकि कारण हमारे घर में है और निवारण हमारे पास है। अब मैं निवारण की बात करता हूं, उपाय बताता हूं आपको बहुत संक्षेप में। नंबर 1, यदि आप किसी भी स्थिति में गैस के चूल्हे की स्थिति नहीं बदल सकते हैं, स्थान नहीं है, तो आप उस रसोई के आग्नेय कोण में एक ऊपर लाल बल्ब जला दीजिए। 0 वाट का लाल बल्ब जला दीजिए और वो 0 वाट का लाल बल्ब डोरी के साथ लेके जाएं, कोने में लगाएं और इस ढंग से लगाएं कि वो लगातार 24 घंटे जलता रहे, केवल बिजली जाने पर ही वो लाल बल्ब बंद हो। दूसरा पॉइंट, पानी की व्यवस्था। यदि पानी की व्यवस्था यानी सिंक को भी हम वहां से उत्तर में या पूर्व में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत तोड़फोड़ होगी, तो एक काम कर सकते हैं आप, सिंक जहां है वहां रहने दीजिए, एक कलश या एक तांबे का कलश, मिट्टी का या तांबे का कलश लें, उस पे स्वास्तिक बनाएं और उसमें जल भरकर आप उत्तर या पूर्व स्थान पर उसको स्थापित कर दें, रख दें और उस जल का प्रयोग आप पीने में करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ताम्र पात्र का जल बहुत लाभदायक होता है और कच्ची मिट्टी के घड़े का भी जो है
बहुत स्वास्थ्यदायक होता है जल, तो आप उसका पान करें। ये दूसरी रेमेडी, आप जल का पात्र मिट्टी का अथवा तांबे का उत्तर अथवा पूर्व दिशा में स्थापित कर दें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना दें। तीसरी रेमेडी कि फिर भी अगर हमारा अग्नि कोण अग्नि से भरा हुआ नहीं है, उधर जल की निकासी हो रही है और उत्तर में हमारे अग्नि के सारे तत्व रखे हुए हैं, ईशान में हमारे सारे स्विच बोर्ड अग्नि के लगे हुए हैं, इधर ही हमने फ्रिज रखा है, इधर ही हमारी मिक्सी रखी है, इधर ही हमारा माइक्रोवेव रखा है, तो इसके लिए एक और सरल उपाय है कि घर की स्त्री एक लकड़ी के पट्टे पर खड़ी होकर भोजन बनाए। उससे काफी कुछ उनको राहत मिलेगी। एक अंतिम उपाय कि भोजन बनाते वक्त या भोजन जब बन जाए तो उसमें से सबसे पहले, परोसने से पहले, एक रोटी पर थोड़ा सा घी और थोड़ी सी बूरा रखकर उसे चूल्हे को अर्पित करें और उसको रसोई की चारों दिशाओं में घुमाकर अंत में वो रोटी गाय को दे दें। हमारी परंपरा के अनुसार भी प्रथम रोटी गाय को जाती है, तो वो गाय को दे दें, तो आपका जो घर का रसोई का वास्तु दोष है वो काफी कुछ हद तक कम हो जाएगा और बिना तोड़ फोड़ के आपके घर की स्त्रियां धीरे धीरे स्वस्थ महसूस करने लगेंगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। नमस्कार।